नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करने की तैयारी में सरकार। पाक, बांग्लादेश और अफगान के गैर मुस्लिमों को मिलेगी नागरिकता। 26 जनवरी से पहले जारी होगी 3 आपराधिक कानूनों की अधिसूचना। पुलिस और जांच अधिकारियों को दी जाएगी नए कानून की ट्रेनिंग। शराब घोटाले में आज भी ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे केजरीवाल। आप बोली गिरफ्तार कर चुनाव प्रचार से रोकना है एजेंसी का मकसद। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। अडानी ग्रुप को राहत, कहा सेबी की जांच में नहीं कर सकते दखल। पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर में 0 से 5 डिग्री नीचे गिरा पारा। दिल्ली एनसीआर भी हुआ फ्रीज। गलन ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में आए उत्तर भारत के कई राज्य। 5 जनवरी से तापमान में और गिरावट से बढ़ सकती है मुसीबत। घने कोहरे से यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में दृष्टता हुई कम। हिमाचल और उत्तराखंड कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार। आपातकालीन बैठक के बाद टली ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। गृह मंत्रालय से ठोस आश्वासन मिलने के बाद काम पर लौटे ऑपरेटर। इंडियन रेलवे 90 करोड़ की लागत से बना रही सुपर ऐप। टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग और शिकायत करने में होगी आसानी। उत्तराखंड के चीन सीमा के अंतिम गांव नीति में पहुंचेगी डबल लेन सड़क। नए प्लान से सेना के वाहनों की आवाजाही होगी सुगम। सीमा पार के हमलों और तस्करियों पर लगेगी लगाम। 3 भारतीय कंपनियों ने एंटी ड्रोन तकनीक का किया सफल परीक्षण। करनी सेना प्रमुख हत्या को लेकर एनआईए का बड़ा एक्शन। संदिग्धों की तलाश में राजस्थान समेत 4 राज्यों में छापेमारी। म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था हो जाएगी समाप्त। सरकार की नई योजना से अवैध प्रवासियों पर लगेगी लगाम। स्वाति मिश्रा के भजन को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर किया शेयर। का मंत्रमुग्ध करने वाला है राम आएंगे वाला भजन। सोशल मीडिया पर छाया तमिलनाडु भाजपा का बड़क्कम मोदी। लाखों लोगों ने किया पोस्ट। लोगों ने मजेदार जोक भी किया शेयर। आज केरल में महिलाओं की सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भाजपा का दावा 2 लाख से ज्यादा महिलाएं होंगी शामिल। असम के डेरा गांव में भीषण हादसा। ट्रक से भिड़ी बस। 14 लोगों की गई जान, 27 गंभीर रूप से घायल। गोलाघाट जिले में बस से पिकनिक मनाने जा रहे थे 45 लोग। कई की हालत गंभीर। मृतकों की संख्या बढ़ने की जताएगी संभावना। झारखंड में सीएम सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। अवैध खनन मामले में मीडिया सलाहकार समेत कई नेता हैं आरोपी। रामलला को अपने हाथों से बने वस्त्र भेंट करेंगी 3 तलाक पीड़िताएं। 30 जनपदों से जुटा रही चंदा। 26 को भगवान श्री राम के करेंगी दर्शन। यूपी अर्थव्यवस्था का भी प्रमुख केंद्र बनेगी रामनगरी अयोध्या। रिपोर्ट के अनुसार महज साल भर में बढ़ गए 85 गुना पर्यटक। जोधपुर में पाकिस्तानी सीमा के पास होगी अपाचे की तैनाती। फरवरी-मार्च में हिंडन एयरबेस पहुंचने शुरू होंगे अमेरिका से हेलीकॉप्टर। मीडिया चैनल को दिए साक्षात्कार में विदेश मंत्री एस जयशंकर का दावा। बोले पंचशील समझौता समझ से परे, देश को नहीं हुआ कोई लाभ। एस जयशंकर ने नेहरू की चीन नीति को कोसा तो भड़की कांग्रेस। जयराम रमेश बोले प्रधानमंत्री से लाभ लेने के लिए कर रहे आलोचना। झारखंड में मुख्यमंत्री बदले जाने की लगने लगी अटकलें। भाजपा का दावा सोरेन अपनी पत्नी को बना सकते हैं मुख्यमंत्री। इजराइल के मंत्री बेजालेल के बयान को अमेरिका ने किया खारिज। फलस्तीनियों को गाजा के बाहर बसाने का विचार भड़काऊ। ज्ञान वापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, फैसला आज। मुस्लिम पक्ष ने अदालत से की मीडिया कवरेज पर रोक की मांग। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। 22 जनवरी को घोषित किया ड्राई डे। मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह। पूर्व विधायक संगीत सोम के खिलाफ चार्जशीट पर सुनवाई आज। विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी को मारे थे थप्पड़। देश में 72% मरीज कर रहे हैं एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन। नए अध्ययन रिपोर्ट में 86% इंजेक्शन से ले रहे हैं दवाएं। टीएमसी में जारी खींचतान पर कांग्रेस की टिप्पणी। अधीर रंजन बोले भाजपा ने लिखी नेताओं में अनबन की कहानी। आज से बिहार में बीपीएससी परीक्षा की हो रही है शुरुआत। पटना में बनाए गए 9 सेंटर, एक ही शिफ्ट में एग्जाम। दिल्ली के रानी खेड़ा में बनेगा औद्योगिक हब। रोजगार के मिलेंगे अवसर। केजरीवाल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। वन कानूनों के बाद भी 10 लाख हेक्टेयर जंगल हुए खत्म। दशकों बाद दुनिया भर के वन्य जीवों की आबादी में आई कमी। एनसीआर में चीनी नागरिकों की कंपनियों के खिलाफ ईडी की छापेमारी। मोबाइल ऐप्स से लोन मामले में जांच एजेंसी ने तेज की कार्रवाई। आईजीआई हवाई अड्डे पर यात्री के पास से मिले 50 कारतूस। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। उत्तराखंड के राजाजी में बनी अवैध मजार पर चली जेसीबी। 6 माह में 1305 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से हुई मुक्त। शिमला धर्मशाला में अब परेशानी बनने लगा मंगरोट भूमि विवाद। लोगों ने हाईवे पर फिर लगा दिया पत्थर, चूल्हा और रेहड़ी। हिमाचल के सीआईआई में बनेगी बीएसएल 3 लैब। वायरस का लगेगा पता। केंद्रीय मंत्री ने किया बलचोल शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक। एलजी मनोज सिन्हा के साथ सेना प्रमुख भी रहे मौजूद। नदियों के बहाव से नहीं होगा भूमि कटाव। हरियाणा के शिक्षकों ने तैयार किया वर्टिकल प्ले सिस्टम।
हरियाणा के 3,836 मंदिरों में दीपोत्सव मनाने की तैयारी शुरू। गांव-गांव और घर-घर हो रहा अक्षत पैकेट का वितरण। जल्दी स्वदेशी तकनीक से बड़े ट्यूमर को किया जा सकेगा नष्ट। भारतीय शोधकर्ताओं ने CAR-T सेल थेरेपी पर शुरू किया शोध। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का पीएम मोदी पर दावा। बोले, जिस तरह से पीएम ने किया काम, उनका नहीं है कोई विकल्प। एक नए विवाद में फंसी टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा। जय अनंत देहाद्राई ने पूर्व प्रेमी की निगरानी करवाने का लगाया आरोप। 10 राज्यों में फैल चुका है कोरोना का JN1 वेरिएंट। बढ़ते संक्रमण के बीच लेह में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर बस और ट्रेलर की भिड़ंत। 2 सवारियों ने मौके पर ही तोड़ा दम, 4 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान भाजपा का 3 दिवसीय सघन स्वच्छता अभियान। आज शहर के 200 धार्मिक स्थलों की होगी साफ सफाई। हैदराबाद में अधपकी बिरयानी लाने पर ग्राहक ने जड़ा वेटर को थप्पड़। भड़का स्टाफ और जमकर हुआ बवाल। पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। शाहजहां में शिवराज सिंह से लिपटकर भावुक हुई महिलाएं। पूर्व सीएम बोले, राज तिलक होते होते हो जाता है वनवास। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।